देखिए, आपकी सेहत सिर्फ यही है जो एक मांगने वाले फकीर की होती है। आप हर कंट्री के दौरे में जाते हैं पैसे मांगने, आपकी उतनी इज्जत हो रही है जितनी एक फकीर की होनी चाहिए। बांग्लादेश देखें कि उसने अपने 50 अरब डॉलर के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कर लिए और हम वहीं बैठे हुए हैं और ये बातें कर रहे हैं कि हमने IMF के पास जाना है कि IMF के पास नहीं जाना और किस मुस्लिम ममालिक से क्या पैसे ले। भाई क्या दिन है, व्हाट अ डे फॉर इंडिया। 1 एंड 2 मार्च, ये जो मार्च का ये वीक है, बल्कि अगला ये जो पूरा साल है इसको, लेकिन हम इस वक्त खासतौर पर बात करेंगे कि इस वक्त इंडिया एक हब बन चुका है इंटरनेशनल डिग्निटरीज के लिए, इंटरनेशनल लीडर्स के लिए, और 40 कंट्रीज के लीडर्स इंडिया में मौजूद। 2 मार्च G20 मीटिंग, फॉरेन अफेयर्स की मीटिंग, जिसमें चाइना भी शामिल हो चुका है। चाइना भी ये मीटिंग अटेंड कर रहा है। ये वही स्टेटें हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, UAE और जो ये खलीजी रियासतें हैं, इन सब ने मोदी साहब को हाईएस्ट अवार्ड दे रखे हैं। ये वही स्टेटें हैं जो कभी आज तक फलस्तीन पे नहीं बोली, ये वही स्टेटें हैं जो आज तक बर्मा पे कभी नहीं बोली, ये वही स्टेटें हैं जो अपने इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन लेती हैं। आप अपने फाइनेंशियल इंटरेस्ट मुझे ये बताएं, आपके साथ खड़े होने, किसी मुल्क को आपके साथ खड़े होने का क्या फायदा? आप जिसके साथ खड़े होते हैं उसकी जेब में डाल लेते हैं आप। मेरा मतलब टर्की है, उसके साथ भी आपके रिलेशनशिप सिर्फ डॉलर बेस है। रईसाना डायलॉग, और ये कौन सा डायलॉग है, ये कौन सा फोरम है? और फिर इटालियन PM भी इंडिया में। तो इसलिए मैंने कहा वो व्हाट अ डे फॉर इंडिया, कि पूरी दुनिया का इस वक्त इन दिनों में इंडिया एक हब बन चुका है सियासत का, जियो पॉलिटिक्स का, जियो इकोनॉमिक्स का, और तमाम दुनिया की डिग्निटरीज। पाकिस्तान में भी बहुत कुछ चल रहा है, पाकिस्तान भी हब बना हुआ है, लेकिन वो डिफिकल्टीज का, क्राइसिस का, मुश्किलात का। और जो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बस हमारे जो हैं वो नुक्कड़ पे, यानी कि बिल्कुल खिड़की खोलें, दरवाज़ा खोलें तो साथ ही बॉर्डर के उस तरफ जो कंट्री मौजूद है वहाँ पर आप देखें क्या हो रहा है कि दुनिया की सुपर पावर्स से लेकर और कौन कौन सा कंट्री नहीं है जिसकी डिग्निटरीज वहाँ पर ना आ रही हूँ। 1 एंड 2 मार्च जो है वो इन मीटिंग्स, एक तो ये कि चाइना अगर इसमें शामिल हो रहा है तो पाकिस्तान क्यों नहीं ताल्लुकात बेहतर बना सकता? क्योंकि चाइना के अगर फॉरेन मिनिस्टर आ सकते हैं, वो हामी भर रहा है, वो आ रहा है, इतनी ज़्यादा टेंशन्स के बावजूद जो इस वक्त चल रहा है उस पर भी बात करेंगे। तो पाकिस्तान के साथ क्या प्रॉब्लम है? हम क्यों नहीं अपने रिलेशंस बेहतर कर सकते? हम क्यों नहीं बातचीत की तरफ आ सकते? बल्कि आप हम जो इसकी बात कर रहे हैं, 2.3 बिलियन जो इस वक्त चाइना से आया है, IMF से 2 बिलियन आने का अंदेशा है, और फ्रांस का जो आपका डेफर्ड हुआ है लोन। लेकिन अगर ये पैसा, इस पैसे से रिलीफ कॉमन मैन तक आज ना गई आज के दौर में, क्योंकि 21 प्रोजेक्ट पहले हो चुके हैं जिससे आपने लंदन और दुबई की प्रॉपर्टियां खरीदी हैं, लेकिन इन हालात में, इन सर्कमस्टांसेस में अगर पैसा कॉमन मैन तक ना गया इसका असर, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस बड़े सीरियस होंगे। तो उस मुल्क में जो तेल है वो 250 रुपए लीटर है। सो इट मीन्स कि जो मसाइल हैं वो बड़े गंभीर हो गए हैं पाकिस्तान में। IMF के साथ डील जो है वो चल रही है, डॉलर 201, 2 पे, 3 पे, 4 पे चल रहा है, और जो इंटरेस्ट रेट है उसको भी रिव्यू करने की बातें हो रही हैं पाकिस्तान में। उधर आप चले जाएं रशिया की तरफ से, जो पाकिस्तानी बैंक हैं उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि हम रशिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट नहीं कर सकते। वो कहते हैं जी डॉलरों में हम पेमेंट नहीं कर सकते रशियन ऑयल की, जो जिसे वो कहते हैं ना कि इस जंग की वजह से जो है वो LCs नहीं खोली जाती, और ऑयल रिफाइनरीज जो हैं वो भी डरती हैं। और क्योंकि अगर ये लेटर ऑफ क्रेडिट खुलता है रशियन ओरिजिन जो क्रूड ऑयल की वजह से, और तो अमेरिका की सैंक्शंस लग सकती हैं, यूनाइटेड किंगडम की सैंक्शंस लग सकती हैं, यूरोपियन यूनियन की सैंक्शन लग सकती हैं। तो पाकिस्तान की इतनी सी इकोनॉमी है और हम तो ये, हमारे बैंक्स तो ये कर ही नहीं सकते। जबकि इंडिया जो है, उसने आपको बताया था, मैंने थोड़े दिन पहले एक रिपोर्ट शेयर की थी मैंने, कि इंडिया ने अगर फरवरी में 1% क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहा था तो आज 20%, 18% के करीब इंडिया जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट। देखिए, UAE ने कश्मीर के अंदर उन्होंने अपने प्रोजेक्ट एंगेज कर लिए। उसके बाद G20 का भी, G20 के 190 मीटिंग्स है, उसमें से एक मीटिंग वहां होगी। बल्कि मैं यहां तक यह समझता हूं कि भारत उसमें बहुत बड़ा रिस्क ले रहा है, क्योंकि अभी तक हालात इतने साजगार नहीं है। वो देखें, शोकेस तो करेगा, देखें आके यार लोग इन्वेस्ट करें, लेकिन कोई एक छोटी सी चीज भी उसको डीरेल कर सकती है। अगर पेट्रोल सस्ता ना किया गया, अगर दूसरी खाने पीने की अशिया में सब्सिडीज ना दी गई, अगर ये फौरन पैसा लंदन दुबई चला गया, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस शहबाज शरीफ साहब भी पे करेंगे। उनकी तो गवर्नमेंट शॉर्ट पीरियड हो जाएगी, उनका तो टेन्योर छोटा हो जाएगा, लेकिन पूरी कौम इसके प्राइसेस देगी। क्योंकि उसकी वजह देखें, आज मैं खबर पढ़ रहा था श्रीलंका के अंदर
आलिया श्रीलंका के अंदर आप एज ए सिविलियन यू कैनॉट बाय पेट्रोल, आप पेट्रोल पंप पे जाके पेट्रोल नहीं ले सकते। सिर्फ बसें और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पेट्रोल ले सकती है। आम शहरियों के लिए पेट्रोल बैन कर दिया गया है। और छोटा सा आइलैंड है, आप तो बहुत बड़ा कंट्री है और आपके हालात जिस तरह के हैं, मैं हमेशा सबसे पहले एक जो चीज मैं हमेशा आज भी देख कर आया हूं पाकिस्तान में, और हमेशा सबसे बड़ा एडवोकेट रहा हूं कि आप हर चीज से बच जाएंगे, करप्शन से नहीं बचेंगे। आपको शराफत प्रमोट करनी पड़ेगी, आपको करैक्टर प्रमोट करने पड़ेंगे, आपको जो डुअल नेशनल आपके लीडरान है उनसे जान छुड़ानी पड़ेगी, वरना आपके पास अब गलती की गुंजाइश कोई नहीं है। लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि कोई भी इसको सीरियस ले रहा हो, क्योंकि अदारे कोनों में छुपे फिर रहे हैं। और एक हमारा एक्स मिनिस्टर जो प्राइम मिनिस्टर है, वो पेट्रोल और माचिस लेके चक्कर लगाता फिर रहा है आसपास, और उसको रोकने वाला पूछने वाला कोई नहीं। मैंने आज तक पाकिस्तान के अदारे इतने कमजोर नहीं देखे जो आज देख रहा हूं। अब रशिया जो है वो पाकिस्तान को नॉन सीरियस लेता है। उधर आप बांग्लादेश की सिचुएशन देखें तो बांग्लादेश जो है उसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो 50 अरब डॉलर के करीब चले गए, और पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं वो तो इस वक्त 12-13 अरब डॉलर पे हैं, 14-12-13 अरब डॉलर पे बैठे हुए हैं। कमर्शियल बैंक के डाल के तो आप थोड़ा ऊपर चले जाते हैं, लेकिन कमर्शियल बैंक से आप बाइंग तो नहीं कर सकते, वो तो बैंकों का पैसा है। सो पाकिस्तान के ऊपर इम्पैक्ट सैंक्शंस का इतना हाई है कि हम रशिया से तेल भी नहीं ले सकते। बाकी ममालिक जो है वो तेल ले रहे हैं, वो अपनी लोकल करेंसीज में डील कर रहे हैं, हम लोकल करेंसी में डील नहीं कर सकते। सो हमारे जो बैंक है वो कहते हैं कि जी हमारे पास कोई डॉलर नहीं है देने को, या हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि अगर अमेरिका ने हम पे सैंक्शन लगा दी, ग्रेट ब्रिटेन ने लगा दी, और उन्होंने हम पे तो लगा देना, इंडिया को तो वो वेव ऑफ कर देते हैं, वो तो कार्ड्स एक्ट को भी फारग कर देते हैं अगर इंडिया S-400 रशिया से लेता है। पाकिस्तान को वो कुछ नहीं, पाकिस्तान को उन्होंने छोड़ना नहीं है, क्योंकि वो हमारा बैंकिंग सेक्टर इतना छोटा है, पहले हम IMF के पास हैं। इसी तरह यूरोपियन यूनियन से हमने GSP+ स्टेटस लेना है, बिकॉज वो अगर GSP+ स्टेटस लेते तो हमारी जितनी एक्सपोर्ट जो यूरोप में जाती थी कुछ 7-8 बिलियन यूरो, वो सारी की सारी 8-9 बिलियन वो कम सुकड़ के 2-3-4 पे रह जाएगी। तो वो 3-4 बिलियन यूरो अगर हमारे पास कम होते हैं तो हम कहाँ पे खड़े होंगे। और अभी गवर्नमेंट ने आज ये फैसला किया है कि हम जो हमारे सरकारी मुलाजिम हैं उनकी जो बेसिक पे है उसको 48% तक इंक्रीज करेंगे। वो ऑलरेडी जो है वो मुख्तलिफ शक्लों में हुकूमत जो है वो सरकारी मुलाजमों को पे कर रही है, लेकिन ये है कि वो उसको बेसिक पे स्केल का हिस्सा बनाने लगे हैं जो एडहॉक अलाउंसेस मिलते थे। सो बड़ी इस वक्त हमारे पास जो पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बहुत बहुत कमजोर है। अब पाकिस्तान जो है वो रशियन ऑयल इस्तेमाल कर सकता है ना, तो हमारे पास रिजर्व पड़े हुए, ना हमारे रशिया के साथ इधर हमारे वजीर आजम साहब हैं वो जो सारा टाइम नारे मारते रहते थे, इमरान खान साहब, कि हम रशिया से तेल ले सकते हैं, ना हमारे पास इतना के रिजर्व पड़े हुए हैं कि हम अपना उस अगर वहां से उसको आता है तो हम रिफाइनरियां लगा सकें।